अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है। इसमें अल्लाह ने उम्मत पर रोज़े को फ़र्ज़ किया है और रोज़े के मुतालिक एक मसला ये आप हज़रात के सामने बयान करना था, जो अमूमियत के साथ सबको पता है, लेकिन याद दहानी के लिए उसको बयान किया जाता है कि रोज़े की हालत में कोई इंसान जानबूझकर कोई कुछ खा ले या जानबूझकर कोई कुछ पी ले या जानबूझकर रोज़े की हालत में अपनी बीवी से सोहबत कर ले, मुलाकात कर ले, तो इस हालत में रोज़ा टूट जाता है। और रोज़ा टूट जाने के बाद जो है उस रोज़े की क़ज़ा ईद के बाद करनी होगी। लेकिन ऐसी हालत में कि जानबूझकर खा लेने से, जानबूझकर कुछ पी लेने से या जानबूझकर बीवी से सोहबत कर लेने के बाद अब अगर क़ज़ा के साथ साथ अल्लाह ने सज़ा भी रखी है, जिसको हम कफ़ारा कहते हैं, वो सज़ा और कफ़ारा ये है कि ईद के बाद एक क़ज़ा तो करनी होगी। इसके साथ साथ 3 शक्लें शरीयत में बयान की हैं। सबसे पहली शक्ल ये है कि 60 दिन के रोज़े रखना है। सबसे पहली सज़ा ये है कि 60 दिन के रोज़े रखना है। दूसरी सज़ा ये है कि 60 मिस्कीनों को, गरीबों को खाना खिलाना है। और तीसरी सज़ा ये है कि एक गुलाम आज़ाद करना है। इस ज़माने में गुलामों का रिवाज तो नहीं है, तो जो पहली शक्ल है कि 60 रोज़े रखने हैं, तो उसका मसला ये है कि जो जानबूझकर खा लिया या पी लिया या सोहबत कर ली, तो एक जो रोज़ा टूटा है उसकी एक क़ज़ा करनी होगी और 60 रोज़े रखने होंगे। तो 60 रोज़े मुस्तकिल रखने होंगे। अगर किसी ने 60 रोज़े रखने में एक रोज़ा बीच में कोई छूट गया, मसलन किसी ने 35 रोज़े रख लिए, 36वां छूट गया, तो अब उसको फिर शुरू से रखने होंगे। ये नहीं कि वो 36वां छूट गया उसके बाद से वहीं से कंटिन्यू चलेगा, ऐसा नहीं है। फिर शुरू से ही रोज़े रखने होंगे। इसी तरीके से 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना है, तो वो उसकी शक्ल ये हो सकती है कि 60 मिस्कीनों को एक ही दिन खिला लें या एक को 60 दिन तक खिलाते रहें, या दरमियानी एतबार से 60 दिन का गल्ला गरीब तक पहुंचा दें। ये हमको शरीयत ने सज़ा और कफ़ारा बताया है, जो इंसान जानबूझकर खा ले या पी ले या बीवी से सोहबत कर ले। ये आज का मसला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।